खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। प्रेम से बोलिए सत्याजी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा माता की, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। दादशाभगांगम शब्द आयात्मसने प्रजाशने पशने जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रसादात। द्वितीय दिवस हम कितने भाग्यशाली हैं कि द्वितीय दिवस सब दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये 5 रत्न आपको दिए हैं भगवान ने। और मैंने सुना है, आदरणीय अशोक जी से मैं मुखातिब हूँ, मैंने सुना है कि आपके पिताजी, अशोक जी के पिताजी, शायद उनका नाम गिरजा सिंह जी था। तो आदरणीय स्वर्गीय श्री गिरजा सिंह जी के बारे में जब से मैं सुन रहा हूँ, और मैं तो आदरणीय स्वर्गीय गिरजा सिंह को बधाई दूंगा कि आप इस संसार से जा तो चुके हैं, लेकिन अपने पोतों के हृदय में एक बार पुत्र कहता तो मुझे लगता भाई उनके पिता हैं इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं। तो फिर एक पुत्र अगर पिता की तारीफ करता तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, मुझे लगता कि ये तो उनका कर्तव्य है। लेकिन पोते यानी उनके क्या कहते हैं, उनके पुत्र के पुत्र, वो अपने दादाजी की तारीफ मुझसे जो मिल रहा है अलग अलग समय में अपने दादाजी के बारे में बता रहा है कि मेरे दादाजी ऐसे थे। तो आदरणीय अशोक सिंह जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे बच्चे मिले हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप दोनों पति पत्नी, और ये आपके तपस्या के और आपके पिता की तपस्या का प्रतिफल है, प्रतिफल है ये। मैं न जाने कितने प्रदेशों में हम लोग गए हैं, न जाने कितनी कथाएं की है, एक से एक आदरणीय परिवार में मैं गया हूँ, है ना। माँ के अनन्य भक्त है, माँ के भक्तों की कोई सीमा नहीं है। मैंने एक से एक परिवार देखा है, लेकिन हर परिवार की अपनी एक खूबी होती है महाराज। मैंने व्यास रूप में इस बात को देखा है कि हर परिवार की अपनी एक खूबी होती है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो ये सब अनुष्ठान को ये सौभाग्य मैया देती, ये समझ लीजिए। हम अपने इस कथा जीवन की, शिक्षक जीवन की बात अब पीछे छूट गई, वो 32 साल मेरे जीवन का शिक्षा क्षेत्र में गुजरा, वो पीछे छूट गया। लेकिन जब कथा जीवन मेरा चल रहा है पिछले 5-7 सालों से, उसमें मैंने एक से एक परिवार देखा, और हर परिवार की अपनी एक खूबियां मैंने देखी। एक प्रिंसिपल साहब थे, वो कहा करते थे कि हम लोग की ये सौभाग्य जीवन में 1 या 2 बार या 3 बार, लेकिन महाराज जी आप पर माँ की कृपा है, आप हर महीने, कभी कभी महीने में 2-2 जगह आपकी कथा लगी होती है। तो आप तो माँ की कथा में रोज नहा रहे हैं, ये आप पर माँ की कृपा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं आज प्रणाम करने से पहले इसलिए ये कहने पे मजबूर हो गया, वरना बिना प्रणाम किए माँ को मैं एक शब्द आगे नहीं बढ़ता। लेकिन मैं देख रहा हूँ सुबह से सारे भाई, अनुलेश जी भी नहीं हैं, अमित जी नहीं हैं, आपके सरपंच साहब, और अखिलेश जी तो सामने हैं, अश्वनी जी। और एक और बड़ी हमने आश्चर्यजनक चीज देखी,
आश्चर्यजनक चीज देखी। भाइयों में इतना अच्छा तालमेल है साहब कि काम बटा हुआ है कि आपको ये करना है और वो व्यक्ति उस काम में पूरे मनोयोग से लगा हुआ है। अश्विनी जी को आज मार्केटिंग दी गई थी जहां तक, तो अश्विनी जी पूरी मार्केटिंग संभाल रहे थे और यहाँ मैंने देखा कि अखिलेश जी लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि महाराज जी इतना पैनी नजर रखते हैं। अखिलेश जी और अनुलेश जी और आपके सरपंच साहब अमित जी, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ ना, तो अमित जी, ये सब लोग लगे हुए थे और ये इधर मार्केटिंग में लगे हुए थे। वहाँ से एक एक सामान भेजना अश्विनी जी का काम था। तो जहाँ इतना अच्छा तालमेल हो महाराज, वहाँ ये जो दोबारा पंडाल सजा है उसकी दिव्यता तो देखिए। और अक्सर हम लोग माँ के प्राकट्योत्सव में थोड़ा सजवाते हैं और एक गीत बजवाते हैं कि किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा ही प्यारा लागे। लेकिन न मेरा मन तो कर रहा है कि आज ही इस गीत को बजवाया जाए, लेकिन अभी चूंकि मैंने प्रणाम नहीं किया है इसलिए गीतों को भी मैं बजाऊंगा नहीं। पहले तो मैं माँ को प्रणाम करूंगा। तो आइए सर्वप्रथम माँ को हम लोग प्रणाम करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ेंगे क्योंकि अब माँ को प्रणाम करते हैं, जिसके लिए आप लोग भी अपने अपने घर से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, धीरे धीरे ये क्षेत्र के लोग और आएंगे। मैं तो अभी एक और गांव में गया था, अमोआ बादा के पास, अतर्रा के पास। वहाँ के एक किसान थे, भगवान ने उनको कम तो नहीं दिया था लेकिन ज़्यादा भी नहीं था उनके पास। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा हो तो ही ये कथा हो सकती है। ना ना ना, भाव होना चाहिए। अगर आप में भाव है ना महाराज, तो मैं खुले मंच से, पूरी दुनिया देख रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और व्यासों के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप में भाव है तो ये सत्या आपका साथ देने के लिए तैयार है। भाव तो ले आइए कि माँ की पूजा करनी है अपने परिवार के साथ। एक बार भाव तो ले आइए आप। और मैंने कल भी कहा था, जहां भ से भाव और भ से भगवान, जहां भाव वहीं भगवान। तो पैसे की कमी की वजह से किसी मां के भक्त का मन टूटने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। आप भाव ले आइए, मेरा फोन नंबर लीजिए, और मैं कह नहीं रहा हूं, आजमा के देख लीजिएगा। बस मेरे पास वो डेट खाली हो जिस डेट में आप चाहते हैं। इसलिए अगर मुझसे कभी संपर्क करना हो कथा संबंधित, तो कम से कम 3 महीना पहले, 3 महीने की मेरी डेट्स लगी होती हैं आगे की, तो 3 महीना पहले मुझसे संपर्क करिए और आप कहिए कि मैं भी माँ को बुला। आज बड़ा प्यारा ये ऑडियो वाले गाना बजा रहे थे, पवन सिंह का गाना था, कब अबू मैया हमरे, ऐसे कुछ था लाइन वो हैं। तो भाव ले आइए महाराज, पैसे से नहीं भाव से चीजें होती। लोग कहते हैं ना कि नहीं पैसा हो तो, भाव हो तो। हमने दुनिया में बहुत सारे पैसे वालों को देखा है जिनमें भाव नहीं है, उनके यहाँ नहीं हो पाता। पैसा आजकल संसार में बहुतों के पास हो गया है, लेकिन भाव की कमी है, भाव की कमी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जिस पैसे के लिए, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ जरूर करना चाहूँगा कि सिकंदर जो विश्व विजय करने निकला था, लेकिन जब वो मरने लगा तो उसने कहा कि मेरी दोनों हाथ को कफन से बाहर निकाल देना। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि मरने के बाद आदमी के शरीर को सीधा कर दिया जाता है, उसके हाथ पैर सब तुरंत सीधे करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा देर हो गया तो फिर शरीर कड़ा हो जाता है, तो फिर सीधा नहीं हो पाता। तो मृत्यु के बाद मृत्यु सैया पे लिटाते समय आंख बंद कर देना चाहिए। मुंह खुला हो तो कोशिश करिए तुरंत बंद करिए, वरना बाद में बंद नहीं होगा, क्योंकि प्राण अलग अलग जगहों से निकलते हैं शरीर के। अब ये भी एक रहस्य है कि प्राण
तो एक ही है, शरीर भी एक है, लेकिन किसी का मुंह से निकलता है, किसी का आंख से निकलता है, किसी का ब्रह्मांड फाड़ के निकलता है, और किसी किसी का मल मूत्र वाले जगह से भी प्राण निकलते हैं महाराज। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये अलग अलग स्थान से प्राण क्यों निकलता है। चलिए बता देता हूँ, जबकि अभी प्रणाम मैंने नहीं किया है, बता देता हूँ क्योंकि प्रसंग आ गया। जिन्होंने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया है, जिन्होंने पूरा जीवन दूसरों को सताने में न जिएंगे न जीने देंगे में विश्वास किया है, जिन्होंने पैसा को ही सब कुछ समझा है, पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है महाराज। मेरी बात नोट करा के मुझसे साइन करा लीजिएगा रसीदी टिकट पर। उनका प्राण जब भी निकलेगा मल मूत्र के रास्ते से ही निकलेगा, गंदी जगह से उनका प्राण निकलेगा। इसकी पहचान क्या है कि मृत्यु के बाद अगर मल के रास्ते से निकला तो शरीर से मल बाहर आ जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, माने समझ लीजिए प्राण यहाँ से निकला है। अगर मूत्र के रास्ते से निकला तो फिर वहाँ पर मूत्र आपको दिखाई देगा, समझ लीजिएगा कि इस आत्मा को अब शांति मिलने वाली है नहीं। लेकिन अगर मुख से निकला, मुख खुल गया, मरने के बाद ये देखिएगा बाज के बाद, और कुछ विद्वान होंगे जो ये जानते होंगे तो देख लेते होंगे, अगर मुख खुला रह गया इसका मतलब ये है कि मध्यम श्रेणी का वो व्यक्ति है, यानी उसने पाप और पुण्य दोनों बराबर कमाए हैं, मध्यम श्रेणी, लेकिन कम से कम उस नीच श्रेणी से तो ऊपर है। मुंह से अगर निकला था, अगर आंखें खुली रह गई महाराज, लेकिन उसमें भी ध्यान दीजिएगा, अगर भय से खुली रह गई तब उसको ये संकेत मत मानिएगा, वो समझ लीजिएगा यम को देख लिया, भय के मारे आंखें चौड़ी हो गई, वो संकेत नहीं। जिसकी आंखें शांति हो, चेहरे पे प्रसन्नता हो, मरते समय चेहरे भी देखिए अलग अलग होता है महाराज। कुछ लोगों का चेहरा मरने के बाद विकृत हो जाता है और कुछ लोगों का चेहरा स्माइल हो जाता है। मरते समय तकलीफ सबको होती है, शरीर जब इस शरीर में प्रवेश करता है तब भी तकलीफ होती है, लेकिन उस समय हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अभी तो भ्रूण से मानव रूप लेते हैं, इसलिए उस समय के दर्द को हम बयां नहीं कर पाते। वो माँ के गर्भ में हम लोग रहते हैं। पहली बार जब आप हलचल करते हैं तो माँ को महसूस होता है, अपने पेट पे हाथ रख के कहती है आज बच्चा मूवमेंट कर रहा है, तो उस समय भी तकलीफ होती है आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन वो तकलीफ हमको एहसास नहीं होता। और जैसे जैसे हम उस गर्भ में बड़े होते हैं तो तकलीफ हमको एहसास होने लगता है। तो आप देखिए जब जन्म लेने से पहले बच्चे का हाथ ऐसे रहता है, अगर आप अब तो मना कर दिया गया अल्ट्रासाउंड कराना, क्योंकि लोगों ने उसका गलत उपयोग किया, जबकि वो बच्चे के स्वास्थ्य को देखने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन लोगों ने भ्रूण हत्या शुरू कर दी कि लड़की है तो इसको गर्भ में ही मार डालो, लड़का है तो ठीक है मारा। जबकि विश्वास कीजिए लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। आप भगवान से लड़की और लड़का मत मांगिए, भगवान से कहिए एक अच्छी आत्मा मेरे परिवार में लिवाओ। लड़की लड़का मत मांगिए, एक अच्छी आत्मा, अब वो चाहे लड़की रूप में आवे या लड़का रूप में आवे, पुत्र रूप में आवे या पुत्री रूप में आवे, वो भगवान का आशीर्वाद समझिए। तो ऐसे हाथ जुड़ा होता है, बच्चे का पैर मुड़ा होता है। अगर भ्रूण के बाद आप माँ के गर्भ में अगर सोनोग्राफी कह लें, अल्ट्रासाउंड जो भी कह लें, उसको जो भी नाम साइंटिफिक दे लें, अगर वो तस्वीर आप देखें तो ऐसे हाथ पैर एकदम ऐसे जुड़े होते हैं। जानते हैं उस समय जीव क्या कहता है भगवान से? कहता है कि हे भगवान, इस गर्भ के दुख से मुझे बाहर निकालो, मैं रात दिन तुम्हारा नाम जपूंगा। देखिए इंसान कितना फरेबी है। उस समय यही भगवान से कहता, हमको इस तकलीफ से बाहर निकालो, क्योंकि गर्भ में बड़ी छोटी सी जगह होती है और मलमूत्र के पास पड़ा रहता है, उसमें नाना प्रकार की गंदगी डॉक्टर पहले निकालता है, उसको उल्टा पकड़ता है, पकड़ के उसको पीछे थपकी देता है, उसके मुख से कुछ गंदगी बाहर आती है, तब वो पहली बार रोता है। ये जन्म के समय की स्थिति बता रहा हूं आपको। तो उस समय वो जीवात्मा भगवान से कहता है मुझे यहाँ नरक से बाहर निकालो, बड़ी तकलीफ हो रही है, और कहता है बाहर निकलूंगा तो रात दिन तुम्हारा नाम जपूंगा। भगवान को भी दया आ जाती है,
कितनी बार भगवान को हम लोग छलते हैं महाराज, लेकिन कितने करुणामय हैं, है ना, कि माफ करते रहते हैं और हमें मौका देते हैं कि अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। लेकिन हम हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कौन है ना, हम हैं सुधरने का नाम ही नहीं लेते। जब वो गर्भ से बाहर आता है तो जानते हैं सबसे पहला काम क्या करता है जीवात्मा? रोने लगता है। और वो पहला रोना वो जीवन भर चलाता रहता है। कभी किसी चीज के लिए रोता है, कभी किसी चीज के लिए रोता है, जिंदगी रोते रोते बिता देता है। और भगवान को बड़ा दुख होता है कि ये तो कहता था कि मैं तेरा नाम लिया करूंगा। और मानव जीवन और पशु जीवन में अंतर को समझिए जरा सा। अब अपने आप से पूछिए, आप सभी आदरणीय हैं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन इस आसन पर बैठने के बाद मुझे सबसे ही बोलना चाहिए, ठीक है महाराज? तो हम आपको दो चीज बता रहे हैं। पहले चलिए पशुओं की बात कर लेते हैं। पशु क्या करते हैं महाराज? सुबह उठे अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। दिन भर भोजन तलाश में करते हैं, भोजन करते हैं और अपने परिवार को लाके भोजन कराते हैं, नर या मादा। रात होती है, फिर नर और मादा अगर मिल गए तो प्रजनन करते हैं, यानी संतानोत्पत्ति करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, फिर वही प्रक्रिया, दिन भर भोजन की तलाश, फिर वही संतान, परिवार। अगर आप भी यही कर रहे हैं महाराज, आप भी सुबह उठे, हम ये नहीं कहते कि रोजी रोटी कमाना, अरे बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। परिवार चलाने के लिए आर्थिक मजबूती जरूरी है, कौन मना करता है आपको कमाने से? लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, नेह कर लो भगवान से, क्योंकि अंत में जाना तो उसी के पास है, जाना उसी के पास है। तो रोजमर्रे की जिंदगी से कुछ समय निकालिए। से दिन भर अपना अपना काम किए, आराम से आके बैठ गए, कथा का आनंद ले रहे हैं, आपका भाग्य। ये मैं दोबारा कहूंगा कि आपका भाग्य है ये महाराज, आपका सौभाग्य है कि ये परिवार आपके क्षेत्र में है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 24 घंटा सबके पास होता है महाराज, लेकिन कुछ लोग उसको इधर उधर में बिता देते हैं। और कुछ लोग धीरू भाई अंबानी की तरह 2 रुपए लेके निकलते हैं। और आज भारत का सबसे अमीर आदमी, फिलहाल तो अडानी जी आगे हैं, तो 24 घंटे का जो सही इस्तेमाल करता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। समय की कीमत को समझिए। इसीलिए एक बहुत बड़े अंग्रेज लेखक ने लिखा था तो बड़ा छोटा सा शब्द, 3 शब्द का है वो, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट, मतलब इसको बर्बाद मत करिए, समय की कीमत को समझिए। सेना में जो फ्लाइट उड़ाते हैं वो घड़ी उनकी मिनट में नहीं होती महाराज, हमारी आपकी घड़ी मिनट और घंटे में होती है, उनकी घड़ी सेकंड में होती है, क्योंकि वहाँ 1 सेकंड की गलती भारी पड़ जाएगी। आदरणीय अश्वनी जी बीएसएफ में हैं, सेना से जुड़े हैं, और इन लोगों को आदेश होता है कि अगर कोई अजनबी दिख जाए तो चाहे अधिकारी हो या कोई हो, वो एक वार्निंग देगा, ओनली 1 वार्निंग, कि जहां हो वहीं ठहर जाओ। अगर अगले ने वार्निंग अनसुना किया तो दूसरी वार्निंग के साथ ये नीचे फायर कर देते हैं, तत रुको, अभी भी रुक जाओ। और तीसरी बार ये सोचते नहीं, सीधे सीने पे गोली मार देंगे। पता नहीं कौन है, मेरे मना करने के बावजूद चला आ रहा है बॉर्डर पे। मतलब पूरे बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये चूके तो हमारा आपका जीना हराम कर देंगे शत्रु। ये अपने सीने पर झेल कर हर कुछ हमको आपको सुरक्षित रखते हैं। तो वापस आइए कथा की ओर चलते हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहा, एक तो मैं इनके इस परिश्रम और इस समर्पण से इतना प्रभावित हुआ। आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता, हम बच्चों पर कृपया हाथ जोड़िए, हम बच्चों पर
अपनी दया बनाए रखिए। हे आपके ही माँ की कथा और समस्त मातृशक्तियों की कथा लेकर के माँ के श्री चरणों में और आपके आशीर्वाद तले आज के इस द्वितीय सत्र का मैं प्रारंभ करता हूँ। हे देव, हे समस्त शक्तियाँ, हे मेरी माँ, मुझे शक्ति दो और आदेश दो कि मैं इस कथा के द्वितीय सत्र का प्रारंभ कर सकूं। और इसके पहले कि मैं कथा प्रारंभ करूं, यहाँ के और अपने और आप सबके कुल देवी देवता को मेरा प्रणाम, अपने और आपके ग्राम देवी देवता को मेरा प्रणाम, अपने और आपके नगर देवी देवता को मेरा प्रणाम, अपने और आपके इस स्थान देवी। कथा जहाँ छूटी थी, कल की आखिरी लाइन थोड़ा जल्दीबाजी में हो गई, और मेरी आदत बचपन से रही है कि काम अगर ठीक से नहीं हुआ महाराज तो मुझे रात में नींद नहीं आती। कल थोड़ा देर से कथा शुरू हुई और अंतिम कथा में थोड़ी सी एक मैया 5-10 मिनट में थोड़ी जल्दीबाजी कर बैठी और उन्होंने मुझसे कह दिया, और मैंने भी थोड़ा सोचा कि लगता है देर हो रही है, तो अंतिम लाइन, जबकि आपको तो यही लगा कि कथा पूरी हो गई, लेकिन टेक्निकल जानकारी मुझे है कि वो कथा वैसे तो रामचरितमानस एक लाइन में पूरी की जा सकती है। राम जन्म, सीता मिलन, हनुमान मिलन, सीता हरण, हनुमान मिलन, है ना, लंका दहन और कुंभकर्ण मेघनाद रावण वध। चलिए रामचरितमानस खत्म। क्या ये खत्म हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। ये तो कोरम पूरा हुआ। तो कल की जो आखिरी कथा थी, अगर वो मैया 5 मिनट और सब्र कर गई होती तो मैं उसको विधिवत खत्म कर देता, लेकिन थोड़ा सा वो जल्दीबाजी कर गई तो मैंने कहा चलो खत्म कर देते। तो मैंने कह दिया मधुकैटभ का वध हो गया, जबकि वैसे हुआ नहीं था। मैं रात भर कल सो नहीं सका जब तक अपने काम को पूरी ईमानदारी से मैं नहीं करता, इसीलिए शायद माँ ने इस व्यासपीठ पे मुझे बैठा रखा है। जब तक अपनी काम को मैं ठीक से नहीं करता मुझे चैन नहीं पड़ता, मेरी आदत ही अलग है। तो आज उस कथा को मैं पूरा करूंगा ठीक से, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। जब उन्होंने मधुकैटभ ने ब्रह्मा को ललकारा, पुनः उस कथा को मैं उठाता हूं, उसको अच्छे से पूरा करूंगा। उसके मूल तत्व को जब तक आप तक नहीं पहुंचाऊंगा मेरा काम पूरा नहीं होगा। मैं बैठा ही हूं उसके मूल तत्व को आप तक पहुंचाऊं, मैं बैठा ही इसलिए हूं। तो कुल मिलाकर के मधुकैटभ ने जब ब्रह्मा को ललकारा तो ललकार तो दिया, ब्रह्मा जी उतर के चले गए विष्णु जी के पास, लेकिन विष्णु जी के पास जाकर मामला तुरंत नहीं हल हुआ। जब वो ब्रह्मा जी विष्णु के पास पहुंचे तो क्या देखा, विष्णु जी एक शेषनाग पर ऐसे लेटे हुए हैं। अच्छा, माँ लक्ष्मी वहाँ अदृश्य हो जाता। देखिए, जब कोई पति से मिलने कोई ऑफिशियल आता है तो अक्सर पत्नियां किचन में चली जाती हैं कि भाई पता नहीं लोगों के बीच क्या बात होगी, कौन सा समस्या है। तो लक्ष्मी जी थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगा, अरे देव उठिए, लेकिन विष्णु भगवान जो है उठने को तैयार नहीं। पहले तो किसी बड़े के यहाँ जाइए तो दरवाजा बहुत हल्के से खटखटाना चाहिए, अगर वो नहीं सुन पाया तो थोड़ा तेज खटखटाना पड़ता है, और नहीं सुन पाया तो थोड़ा और तेज, क्योंकि आप उससे मिलना चाह रहे हैं। तो भगवान विष्णु को पहले हल्के से ब्रह्मा जी ने कहा, अरे विष्णु जी उठिए ना, लेकिन विष्णु जी उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने आवाज दी, अरे भगवान बड़े आदर से, अरे भगवान उठिए, लेकिन फिर विष्णु भगवान नहीं उठे। अब ब्रह्मा जी को शक होने लगा कि भगवान विष्णु जैसा व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता कि उसके सामने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति खड़ा हो। अरे वो भक्त की आवाज पर चल पड़ते हैं, तो कुछ गड़बड़ है। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो क्या देखा कि योग निद्रा, ध्यान किया कि ये मामला क्या है। विष्णु जैसा गंभीर व्यक्ति जो किसी पद पर पहुंच जाता है महाराज, उसमें कुछ तो बात होती है, बिना बात के कोई पद प्राप्त नहीं कर पाता, चाहे वो कोई पद हो।
कोई आदरणीय पद आपकी योग्यता से आपको प्राप्त होता है। अब वो योग्यता आपको कमानी पड़ती है। तो भगवान विष्णु ने भी क्या किया था उस पर हम बाद में आएंगे। उस योग्यता को पाने के लिए वो भी मैं सुनाऊंगा आपको कि कैसे विष्णु और हमारा वेद जानते हैं। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि वेद का पहला आदेश हम मानवों के लिए जानते हैं क्या है? वेद का पहला श्लोक। चलिए ना थोड़ा और गंभीर चर्चा कर लेते हैं आज, थोड़ा विद्वानों की वाली चर्चा हो, थोड़ा 1-2 मिनट। बाकी तो मैं जनमानस की भाषा ही बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बड़ी हाथ जोड़कर विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी विद्वता दिखाने नहीं आया, मैं तो आपको माँ के नज़दीक ले आने के लिए सरल भाषा में माँ के बारे में बताकर माँ से आपको जोड़ने आया हूँ। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा करना पड़ता है। जैसे वेद का पहला वेद शुरू होता है और वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। इसको किसी ने लिखा नहीं था, केवल इसका विभाजन किया था वेद व्यास ने। 4 उसमें विभाजन कर दिया था, लेकिन इसका लेखक कोई नहीं है महाराज। विभाजन किया गया था, ये प्रकट हुआ है, ये देववाणी है, ये ईश्वरी वाणी है। इसलिए वेद समय निकाल कर नहीं उसकी संस्कृत समझ में आवे, बहुत क्लिष्ट है, तो उसका हिंदी रूपांतरण। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है महाराज, डाउनलोड कर लीजिए PDF पे और पढ़िए ना कि वेद कहता क्या है हम लोगों से। पहला आदेश वेद का थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग बड़े आसानी से उसको समझेंगे। आप सभी विद्वान हैं, आदरणीय हैं। वेद का पहला आदेश कहता है मनुर्भवः। बहुत छोटा 2 शब्द कहा वेद ने, पहला शब्द है, यानी देव भगवान ने पहला आदेश हम लोगों को क्या दिया महाराज? कहते हैं मनुर्भवः। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भगवान का चूंकि आदेश है हम इंसानों के लिए, मनुर्भवः। यानी भगवान को भी पता था कि एक दिन इंसान इस भौतिकवादी संसार में घिरते घिरते मनुष्य होकर मनुष्य ही नहीं रह जाएगा। भगवान को भी ये बात पता थी, भगवान को भी ये पता था। इसीलिए उन्होंने वेद में पहला लाइन लिखा मनुर्भवः। बड़ा मजाक जैसा लगता है ये बात। जब विद्वानों में गोष्ठी होती है हम लोगों के बीच, कहीं बैठ के संतों के बीच, तो हम लोग इस पे बड़ा चर्चा करते हैं कि भगवान कहते हैं मनुष्य से। ये तो वही बात हुई कि किसी का नाम मान लीजिए राम नारायण है और उससे आप पूछिए अरे राम नारायण तुम्हारा नाम क्या है भाई? मजाक है नहीं है, नाम तो आप पहले ही ले रहे हैं, राम नारायण उसका नाम है, फिर भी पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है। ये मजाक लगता है, ये व्यंग लगता है जैसे भगवान हम पर व्यंग कर रहे हैं। मनुष्य बनाकर पैदा किए हैं, फिर भी कह रहे हैं मनुर्भवः, मनुष्य बन जाओ। माने उन्हें पता था कि शरीर हम मनुष्य का दे रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है धीरे धीरे विकारों में, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो विकार है इंसान के, इसमें ये इतने बुरी तरीके से, क्योंकि ये करेंगे क्या महाराज? ये धर्म से अपना पीछा छुड़ा लेंगे। अरे ये सब बकवास चीजें हैं, है ना? आप देख लीजिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरे सामने मैं देख रहा हूं दूर दूर तक कथा सुनने जो लोग आए हैं वो सब वयोवृद्ध हैं, युवा कहां दिख रहे हैं हमको ज्यादा। यही विनाश का कारण है। जिनको सीखना चाहिए वही, हम लोग जब शिक्षक थे तो अटेंडेंस लिया करते थे क्लासों में। इंटर में लेक्चरर जब मैं था तो सबसे पहला काम होता था क्लास के अंदर अटेंडेंस लेना। तो अटेंडेंस में कुछ लड़के नहीं रहते थे तो हम लोग लंबे लंबे भाषण देते थे कि अरे भाई अब्सेंट रहोगे तो फेल हो जाओगे। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं।
मन खुशियाँ